सरकार ने अनेक कदम उठाए। शिक्षा का उन्नयन हुआ, उत्तर प्रदेश अब तेजी के साथ दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आज आप देख रहे हैं वो यूपी के अंदर माध्यमिक में नकल मुक्त शिक्षा, कोई नकल नहीं। देखो ना, पहले 3 महीने तक माध्यमिक शिक्षा की परीक्षाएं चलती थी। 3 महीना परीक्षा, अगले 2-3 महीने फिर रिजल्ट आने में लगते थे। आधा साल तो गया, बाकी जो बचता था उसमें कुछ पर्व और त्योहार हो गए, कुछ अन्य कोई बात हो गई। पढ़ाई होती कब थी? बड़ी विचित्र सी स्थिति थी। परीक्षा के लिए 3 महीने का मतलब क्या? और मैं अभिनंदन करूंगा उन सभी शिक्षकों का और उन सभी अधिकारियों का जिन्होंने इसको कम करते 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 मात्र 14 दिन के अंदर माध्यमिक शिक्षा की सभी परीक्षाएं संपन्न होंगी। अगले 15 दिन के अंदर परिणाम भी आ रहा है। 1 महीने के अंदर सब कुछ। 56 लाख बच्चे उसमें परीक्षार्थी के रूप में शामिल होते हैं। नकल मुक्त परीक्षा। और नहीं तो पता लगता था कि दूसरे राज्यों के लोग आ रहे हैं परीक्षा देने के लिए, तो वाराणसी नहीं आते थे, लखनऊ नहीं, गोरखपुर सिटी में नहीं, कानपुर में नहीं, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर या मेरठ में नहीं। वे परीक्षा देने के लिए कहां से आते थे? वो दूर दराज से, कोई हिमाचल से, कोई जम्मू कश्मीर से, कोई पंजाब से, कोई अन्य राज्य से। और कहां देने के लिए आते थे? बलिया में, गाजीपुर में, आजमगढ़ में, मऊ में। अबे हमने कहा मऊ और आजमगढ़ और बलिया क्या इतने ज्यादा शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े हैं क्या? काशी तो मैं मानता था, प्रयागराज में हम मानते थे। तो हमने कहा भी कोई दाल में काला जरूर है, और तब हम लोगों ने इस अभियान को चलाया। आज देखते होंगे सब ऐसे कुकुरमुत्ते सब बंद हो गए, वे सब अड्डे बंद हो गए। ये इस प्रकार की जो शरारत थी वही तो पहचान का संकट खड़ा करती थी और यूपी के नौजवानों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ करती थी, और उन लोगों के भी भविष्य के साथ जो आकर के परीक्षा देते। मैंने कहा भी वो परीक्षा तो कहीं भी दे सकता है। जब हम लोगों ने उसकी तह में गए तो पता लगा नहीं साहब, वो तो ठेका देता था, वो परीक्षा देने थोड़े आता था, उसके पास सर्टिफिकेट पहुंच जाता था। बड़ी विचित्र सी स्थिति है। इसीलिए तो यूपी के एक नेता ने कहा था कि भी नकल करना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो अब जब नकल करना ही जन्मसिद्ध अधिकार है तो फिर किसको क्या कह सकते हैं? बहनों और भाइयों, हम सबको याद रखना होगा, कुछ भी हो, हमें देश के भविष्य के साथ और देश की अखंडता के साथ खिलवाड़ करने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए, किसी भी व्यक्ति को नहीं होना चाहिए। और मैं तो आपको बार बार कहता हूं, आपका आदर्श आचार्य चाणक्य हो सकते हैं, आपके आदर्श, आप काशी में हैं, पंडित मदन मोहन मालवीय हो सकते हैं, डॉक्टर राधा कृष्णन हो सकते हैं। आपको आदर्श ढूंढने की आवश्यकता नहीं। उस प्रकार के उदाहरण हैं। आचार्य चाणक्य जैसा गुरु होगा, देश कभी विपन्न नहीं हो सकता। विदेशी ताकतें आपकी ओर आंखें उठा करके देख भी नहीं सकती। फिर उस प्रकार के माहौल को बनाने के लिए और पिछले 9 वर्ष में आप लोगों ने मेहनत की है, एक प्रयास किया है। मैं देखता हूं जब उत्तर प्रदेश के अंदर की आज बहुत सारी स्कीम ऐसी हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर एक सक्सेस स्टोरी के रूप में देखी जाती है। ऑपरेशन कायाकल्प, निपुण भारत कार्य अभियान के अंतर्गत किए गए प्रयास, प्रोजेक्ट अलंकार माध्यमिक शिक्षा का। आप सोचो ना, वे कोई हम परिवार को भी देखते हैं, कोई व्यक्ति है अपने बच्चों को पढ़ाता है कि बुढ़ापा उसका ठीक होगा। जिन स्कूलों में आपने अध्ययन किया है उन स्कूलों में
अगर कोई सुविधा नहीं हो पाई है तो हमारा दायित्व बनता कि हम भी कुछ कंट्रीब्यूशन करें, कृतज्ञता ज्ञापित करना, यही है। वो हमारे लिए किसी मंदिर से कम नहीं है। वहां जाके प्रणाम करना, वहां के कार्यक्रमों में भागीदार बनना, उसके प्रति कुछ योगदान कर लेना। और पुराने विद्यालयों में मैं देखता था, वो गवर्नमेंट इंटर कॉलेजेज हैं, बालिकाओं के गवर्नमेंट इंटर कॉलेजेज हैं, शासकीय सहायता प्राप्त निजी क्षेत्र में से संचालित ऐसे विद्यालय हुआ करते थे। बहुत अच्छा काम किया था कभी उन्होंने, देश के लिए एक पीढ़ी को गढ़ने का काम किया था। लेकिन एक समय के बाद हालत उनकी बहुत खराब हो गई, बहुत खराब हो गई थी। कोई देखभाल करने वाला नहीं। एक समय उनकी पहचान थी, वहां एडमिशन के लिए लोगों को तमाम सिफारिशें लगानी पड़ती थी, और तब भी कभी भी संबंधित प्रधानाचार्य या शिक्षक कभी हिम्मत नहीं हारते थे। पूरी तन्मयता के साथ, पूरे मनोयोग के साथ उस कार्य के साथ जुटे रहते थे। समय के साथ गिरावट आई, फिर संसाधन भी नहीं शासन के द्वारा उपलब्ध करवाए गए, वे विद्यालय जीर्ण शीर्ण हो गए थे। मैं कई जगह जाता था, मैं देखता था, भाई हम लोगों ने भी तो किसी स्कूल से पढ़ा है। बुरा लगता था कि भाई देखो, जिन विद्यालयों में हमने पढ़ा है, आज हम लोग उन विद्यालयों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। फिर हम लोगों ने प्रोजेक्ट अलंकार के माध्यम से इन सभी विद्यालयों के लिए एक सुविधा उपलब्ध कराई। हमने कहा सबको पैसा एक साथ दे दो, उपलब्ध कराओ, पैसा पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराओ। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि लगभग 1000 के आसपास विद्यालयों के लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद ने धनराशि उपलब्ध करवाई, और आज भव्य भवन दिखाई दे रहे हैं, अच्छे फर्नीचर दिखाई दे रहे हैं, अच्छी वहां पे लेबोरेटरी बन गई है, वहां पे डिजिटल लाइब्रेरी बन गई है। अच्छा लगता है, और ये हमारा कृतज्ञता भी है उन संस्थाओं के प्रति जिन्होंने पीढ़ियों को गढ़ा था। आने वाली पीढ़ी के लिए एक आश्वस्ति भी है।